हाय ट्रेडर्स। स्वागत है आपका ट्रेडर्स क्लब ऑफ इंडिया चैनल में। होप आप सब लोग ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं निफ्टी 50 का मार्केट एनालिसिस। 2 मई का नया मंथ स्टार्ट हो रहा है और वीकली एक्सपायरी है निफ्टी की। तो 2 मई का पीवट, नॉन ट्रेडिंग जोन, न्यूट्रल पॉइंट, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, प्राइस एक्शन एंड ओआई डेटा डिस्कस करेंगे और हमारा परसों का सेटअप बनाएंगे। कल गवर्नमेंट हॉलीडे है तो मार्केट बंद है, ठीक है। तो डायरेक्ट ओपन होगी हमारी 2 मई को। अपॉर्चुनिटी जहाँ पे मिलती है वो लेवल मार्क करते हैं और वैसे ट्रेड करते हैं। तो प्राइस एक्शन ट्रेड करना चाहता है तो प्राइस एक्शन अभी फिलहाल के लिए चल रही है। मार्केट हायर हाई बना रही है। आज ऑल टाइम हाई से हमें एक रिजेक्शन मिला है। तो अगर कल मार्केट इसी के अंदर सस्टेन करके ब्रेक डाउन करता है तो नीचे का हमारा 22,400 का एक लेवल देखने मिल सकता है, जो नीचे का एक रेजिस्टेंस सपोर्ट है। अगर इसके अंदर ही ऊपर सस्टेन करती है तो ऊपर हमें 22,800 फिर से ऑल टाइम हाई के आसपास जाते हुए नजर आएगा। अगर ये भी ब्रेक करता है तो 22,900, ठीक है। तो ये फिलहाल के लिए प्राइस एक्शन चल रहा है और ये एक जोन है, इसके अंदर है मार्केट। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, इसको रिटेस्ट होने देना और ये ब्रेक करेगा तो इसको रिटेस्ट होने देना। टाइम फ्रेम पे आ गए इंटरडे के। ये हमारा कल का न्यूट्रल पॉइंट है और नॉन ट्रेडिंग जोन है। और ये न्यूट्रल पॉइंट असेंडिंग वाइड रेंज है। वाइड रेंज होता है तो मार्केट मोस्ट प्रोबेबली साइडवेज होती है, ठीक है। तो ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो पूरी वैल्यू होगी वो है 22,628 से लेकर 22,675। रेजिस्टेंस लेवल डिस्कस करते हैं। रेजिस्टेंस 1, इसके अंदर ये नॉन ट्रेडिंग जोन है। ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 22,716 से लेकर 22,735। रेजिस्टेंस 2, इसी के अंदर इंक्लूडेड है प्रीवियस डे हाई। ये नॉन ट्रेडिंग जोन एरिया है और ये नॉन ट्रेडिंग जोन एरिया की जो वैल्यू होगी वो है 22,779 से लेकर 22,800। रेजिस्टेंस 3, नॉन ट्रेडिंग जोन। ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 22,845 से लेकर 22,867। रेजिस्टेंस 4, नॉन ट्रेडिंग जोन। ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 22,912 से लेकर 22,935। रेजिस्टेंस 5, नॉन ट्रेडिंग जोन। ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 22,985 से लेकर 23,007। रेजिस्टेंस 6, नॉन ट्रेडिंग जोन। ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 23,058 से लेकर 23,082। डिस्कस करते हैं। ये सपोर्ट 1, इसके अंदर इंक्लूड है प्रीवियस डे लो। ये नॉन ट्रेडिंग जोन एरिया है और ये नॉन ट्रेडिंग जोन एरिया की जो वैल्यू होगी वो है 22,567 से लेकर 22,590। सपोर्ट 2, नॉन ट्रेडिंग जोन। ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 22,495 से लेकर 22,521। सपोर्ट 3, नॉन ट्रेडिंग जोन। ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 22,420 से लेकर 22,443। सपोर्ट 4, नॉन ट्रेडिंग जोन। ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 22,336 से लेकर 22,360। सपोर्ट 5, नॉन ट्रेडिंग जोन। ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 22,252 से लेकर 22,275। आखिरी सपोर्ट, नॉन ट्रेडिंग जोन। ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 22,183 से लेकर 22,206। सपोर्ट, रेजिस्टेंस और न्यूट्रल पॉइंट के रेंज डिस्कस हो गए। कोई रेंज अगर आपको समझ में नहीं आए तो वीडियो को पॉज करके वो रेंज आपके चार्ट पे प्लॉट करके लेना। अभी हम एंट्री और एग्जिट मार्क करते हैं उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को पूरा देखना, बीच में स्किप मत करना, नहीं तो हाफ इन्फॉर्मेशन लेके जाके ट्रेड करोगे तो आपको नुकसान हो सकता है। वैसे ये कोई टिप या कोई एडवाइजरी कॉल नहीं है और ना ही हम सेबी रजिस्टर है। ये एजुकेशन पर्पज के लिए वीडियो है तो इसको एजुकेशन पर्पज के हिसाब से देखना। अगर ये सेटअप आपको पसंद आता है तो इसको पहले आप बैक टेस्ट करना, उसके बाद अपने रिस्क पे इसको यूज करने लेना। अगर इस सेटअप से रिलेटेड कुछ डाउट है तो मैंने ब्रह्मास्त्र नाम का एक स्ट्रैटेजी एक वीडियो बनाया है जिसके अंदर इस सेटअप से रिलेटेड सब आपको कुछ डाउट होगा तो आपको सॉल्व हो जाएगा। उसमें मैंने प्रॉपर एंट्री, एग्जिट, प्राइस एक्शन और इस प्राइस एक्शन को कितना इंपॉर्टेंस देना है सेटअप के साथ वो सब मैंने डिस्कस किया है, तो वो वीडियो एक बार जरूर देख लेना। ये कल की हमारी एंट्री और एग्जिट होगी। जब नॉन ट्रेडिंग जोन मार्क हो जाएगा तो इसके अपर साइड में ग्रीन एरोज मार्क करना, लोअर साइड में रेड एरोज मार्क करना, जिससे आपको एंट्री और एग्जिट आसानी होगी समझने में, ठीक है। ग्रीन का मतलब हमें लॉन्ग करना है, बाय करना है। रेड का मतलब हमें सेल करना है, शॉर्ट करना है। यहाँ तक सिंपल है, ठीक है। अब इस सेटअप में दो मेन रूल है। वो दोनों रूल क्या है मैंने कल के वीडियो में एक्सप्लेन किया है, तो अब अगर 29 अप्रैल का वीडियो देखोगे तो उसमें पता लग जाएगा। अगर नहीं भी पता लगा तो मैं भी अभी थोड़ी देर में बैंक निफ्टी का डालूंगा तो उसमें जो होगा वही इस पे भी फॉलो करना है। तो सबसे पहले अभी डिस्कस करते हैं फ्लैट ओपन की। फ्लैट ओपन मतलब आज जहाँ क्लोज हो गई कल वहीं पे ओपन होती है। तो ये हमारे टेक्निकली नॉन ट्रेडिंग जोन में ही है, तो इसके अंदर ये टाइम स्पेंड करती है 15 मिनट के ऊपर, कितने घंटे भी। उसके बाद ऊपर का ब्रेकआउट आया तो ऊपर का ट्रेड, नीचे का ब्रेकडाउन आया तो नीचे का ट्रेड। अभी डिस्कस करते हैं गैप अप। प्राइस कहाँ पे, यहाँ पे। अगर कल गैप अप होती है, सपोज यहाँ पे गैप अप होती है तो ये टेक्निकली नॉन ट्रेडिंग जोन में ही हो जाएगा।
और इसके अंदर टाइम स्पेंड करती है कितने 15 मिनट के ऊपर कितने घंटे भी। उसके बाद ऊपर का ब्रेकआउट आया तो ऊपर का ट्रेड, नीचे का ब्रेकडाउन आया तो नीचे का ट्रेड। अगर ये गैप अप होने के बाद तुरंत गिरना स्टार्ट करती है या और ऊपर जाती है बिना यहाँ पे कंसोलिडेट किए हुए, तो हमें वेट करना है प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में आके रुकने देना है। एग्जांपल के लिए गैप अप होती है और ये गिरने स्टार्ट करती है और यहाँ पे आके इसको एक सपोर्ट मिल जाता है ये वाले नॉन ट्रेडिंग जोन में, और ये 15 मिनट के ऊपर सस्टेन कर लेती है। उसके बाद अगर ये ऊपर का ब्रेकआउट आया तो ऊपर का ट्रेड, नीचे का ब्रेकडाउन आया तो नीचे का ट्रेड। अगर गैप अप बीच में होती है हमारे टारगेट्स के बीच में, तो हम वेट करेंगे प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में आने देंगे। ठीक है, यहाँ पे ओपन होती तो यहाँ पे या तो यहाँ पे आने देंगे, अगर यहाँ पे ओपन होती तो यहाँ पे आने देंगे, तो यहाँ पे ओपन होगी तो यहीं कहीं पे आने देंगे। उसके बाद ये टाइम स्पेंड करती है 15 मिनट के ऊपर। उसके बाद जिस साइड का ब्रेकआउट करेगा उस साइड का हमारा ट्रेड बन सकता है। डिस्कस करते हैं गैप डाउन। प्राइस अभी यहाँ पे अगर यहाँ पे ओपन होती है तो नॉन ट्रेडिंग जोन में ही ओपन हो जाएगी। उसके बाद अगर ये सस्टेन करती है 15 मिनट के ऊपर, उसके बाद ऊपर ब्रेकआउट करेगी तो ऊपर का ट्रेड, नीचे ब्रेक डाउन करेगी तो नीचे का ट्रेड। गैप डाउन होने के बाद तुरंत गिरना स्टार्ट करती है या और ऊपर जाती है तो हम ट्रेड नहीं करेंगे, वेट करेंगे प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में आने का, जैसे हमने गैप अप में किया था सेम। ये गैप डाउन होती है और सपोज ये ऊपर जाने लगती है और यहाँ पे आके उसको एक रेजिस्टेंस मिलता है और इधर ये टाइम पास करती है। अगर 15 मिनट के ऊपर सस्टेन कर लेती है कितने घंटे भी, उसके बाद ऊपर का ब्रेकआउट आया तो ऊपर का ट्रेड, नीचे का ब्रेकडाउन आया तो नीचे का ट्रेड। अगर गैप डाउन बीच में कहीं पे होती तो ट्रेड नहीं लेंगे, तो हम वेट करेंगे प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में आने का। उसके अंदर ये सस्टेन करती है 15 मिनट के ऊपर, दोनों रूल मैच हो जाते हैं। उसके बाद जिस साइड का ब्रेकआउट करेगा उस साइड का हम ट्रेड ले सकते हैं। टारगेट रिलेटेड भी मैं बैंक निफ्टी के वीडियो में बता दूंगा। अगर टारगेट आपको जानना है कैसे लेना है तो पीछे का भी कोई भी वीडियो देख लेना कल का निफ्टी का, तो उसमें भी आपको पता लग जाएगा। ऑप्शन चेन में अभी हम 22,600 पे प्राइस है। ठीक है, जो हमारा सपोर्ट का काम करेगा 22,400 सपोर्ट का काम करेगा, 22,750 हमारा रेजिस्टेंस का काम करेगा। ये 22,500 हमारा ऑलरेडी नॉन ट्रेडिंग जोन में है तो हम नहीं लेंगे, तो 22,400 हम सपोर्ट लेंगे। ठीक है, उसके बाद और रेजिस्टेंस के लिए ये भी हमारे नॉन ट्रेडिंग जोन में और 22,800 भी है, तो 22,700 जो है हम रेजिस्टेंस लेंगे। ठीक है, बिकॉज ये टारगेट्स के बीच में आया। तो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस तो हो गया। अब डेटा की बात करते हैं, तो हालांकि यहाँ पे सब छोड़ के भाग गए और ये लोग ने अभी भी होल्ड किया है। ठीक है, तो हालांकि ये आज एक्सपायरी थी, तो एक्सपायरी भी थी और ऑल टाइम हाई से जो सेलर थे वो ज्यादा एक्टिव होकर प्राइस को नीचे लेके आ गए। ठीक है, तो ये लोग सब भाग गए। ठीक है, तो अभी क्या है सीन, ये डेटा अगर देखने गए तो इक्वल है, खाली ये 22,800 पे ज्यादा है और यहाँ पे 22,500 पे। तो कल मार्केट ये वाले 50 पॉइंट पे, ये वाला 50 पॉइंट पे एक्सपायरी के दिन टाइम पास कर सकती है। अच्छे खासा अच्छे 78 और 74 स्टाइल पड़ा हुआ, ये खाएंगे अच्छा खासा लोग प्रीमियम, तो साइडवेज हो सकती है पहले हाफ में। ठीक है, तो ये डेटा देखने गया तो थोड़ा सा साइडवेज है और ये साइडवेज अप लग रही है मुझे। ठीक है, डेटा को देख के बचा क्या, पुट कॉल रेशियो पीसीआर जो चल रहा है 0.9, जो इंडिकेट करता है बेरिशनेस को। ठीक है, लेकिन उससे पहले के सेशन में ये 1.1 था, तो आज 0.2% की गिरावट मिली और 9 का हमें देखने मिला है। ठीक है, तो थोड़ा सा साइडवेज अप लग रहा है ये डेटा देख के। पीसीआर 0.9 बता रहा है बेरिशनेस को। ठीक है, तो हमें तो सेटअप वाइज ट्रेड करना है, चलते चार्ट पे और ओपन इंटरेस्ट का सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करते हैं। हम अप ट्रेंड में है तो ऊपर हमें ओआई का एक रेजिस्टेंस फेस करने मिलेगा 22,750, यहाँ पे भी देख लेना। इसको लग के प्राइस नीचे आ सकती है, ट्रेंड चेंज होता है, तो यहाँ पे एक सेफ एंट्री मारोगे तो अच्छा रहता है। अब सेफ एंट्री और एग्रेसिव एंट्री के बारे में बता देता हूँ, ये ओआई का डिस्कशन होने के बाद ओआई का। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सेफ एंट्री करोगे तो अच्छा रहेगा। तो ये हमें यहाँ पे सेलर है, यहाँ पे कॉल राइटर्स के ओआई सबसे ज्यादा है, यहाँ पे सेलर एक्टिव हो जाएंगे, इसको लग के प्राइस नीचे आ सकती है। ट्रेंड में चल रहा है तो नीचे हमें एक सपोर्ट देखने मिलेगा 22,400 का, इसको लग के प्राइस ऊपर जा सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे जो पुट राइटर्स है उसके जो ओपन इंटरेस्ट है सबसे ज्यादा है, यहाँ पर बायर्स एक्टिव हो जाएंगे, लग के प्राइस को ऊपर लेके जा सकते हैं। तो यहाँ पे भी जब सस्टेन करेगी और ब्रेक डाउन आएगा तो सेफ एंट्री करना। ठीक है, अब ये सेफ एंट्री और एग्रेसिव एंट्री के बारे में बता देता हूँ। तो सबसे पहला, अगर सपोज प्राइस अभी यहाँ पर है, ठीक है, दोनों रूल मेट हो गए, प्राइस नॉन ट्रेडिंग जोन में भी और 15 मिनट के ऊपर यहाँ पे सस्टेन हुआ, ये ब्रेकआउट आया, तो सबसे पहले जो बता रहा हूँ एग्रेसिव के बारे में बता रहा हूँ। तो ये ब्रेकआउट आया, ये वाली कैंडल को छोड़ के नेक्स्ट कैंडल जो बननी चाहिए वो बननी चाहिए। ब्रेकआउट आया और हम ऊपर के ट्रेड के लिए जा रहे हैं, तो रेड ग्रीन बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगा, लेकिन विग यहाँ पे टच नहीं होना चाहिए, विग या बॉडी कुछ भी टच नहीं होना चाहिए, तब हम एंट्री करते हैं। तो ये हमारी बुलिश एग्रेसिव एंट्री। सेम वे यहाँ पे सस्टेन करने के बाद नीचे ब्रेक डाउन आता है, ये वाली कैंडल को छोड़कर नेक्स्ट कैंडल रेड बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगा, इसको टच नहीं होनी चाहिए, विग भी टच नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम एंट्री करेंगे, तो ये हमारी बेरिश एग्रेसिव एंट्री हो जाएगी। सेफ एंट्री,
अब ये सपोज सेम वे प्राइस अगर यहाँ पे है और ये ब्रेकआउट आया, ठीक है, दोनों थ्रेशोल्ड मेट हो गए, हमारे दोनों रूल मेट हो गए, ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट वाली कैंडल को छोड़ के नेक्स्ट जो 3 कैंडल बननी चाहिए, कंटिन्यू ग्रीन कैंडल बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगा, उसके बाद जब एंट्री करें तो बुलिश सेफ एंट्री हो जाएगी। सेम वे अगर ब्रेक डाउन आता है, ये वाली कैंडल को 3 रेड कैंडल बनती है, तब हमारी सेफ एंट्री हो, तीनों रेड चाहिए, साइज कोई भी चलेगी, जब हम एंट्री करेंगे तो ये वेरी सेफ एंट्री हो जाएगी। सो गाइस, ये हो गया हमारा 2 मई का निफ्टी का इंट्राडे सेटअप। होप आपको ये सेटअप पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू वेरी मच।